हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। क्लास, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ओनर। टॉपिक का नाम क्या है? ओनर। मेरा आप लोगों से सिंपल एक सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय ओनर क्लास? व्हाट डू यू मीन बाय ओनर? ओनर मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ओनर? ओनर मतलब आप एक जवाब दोगे मालक, राइट? मालक। बट वो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। और जब इस चैप्टर में मैं ओनर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनर ऑफ बिजनेस। जब मैं ओनर की बात कर रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ओनर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ओनर कौन है? धंधे का। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनर ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का ओनर कौन है? क्या लगता है, हु विल बी कॉल्ड एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस? जो बिजनेस चला रहे हैं हम, जब बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग देख रहे हैं, उस बिजनेस का ओनर कौन होगा? यस, उस बिजनेस का ओनर कौन होगा? एनी गेस, एनी वाइल्ड गेस कि सर शायद ऐसा कुछ होता होगा, शायद ऐसा कुछ होता होगा। एक बिजनेस का ओनर कौन होता होगा? एक बिजनेस का ओनर कौन होता होगा? देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? A person who had invested money in the business. A person who had invested money in the business, जिसने धंधे में पैसा लगाया। जिसने धंधे में पैसा लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? ओनर। जिसने धंधे में पैसा लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? ओनर। बट ये डेफिनेशन जरा सी अधूरी है। ये डेफिनेशन जरा सी अधूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बैंक भी तो धंधे में पैसा लगाती है ना। बैंक हमको लोन देती है। अगर हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस है और हम बैंक के पास गए, बैंक को बोला पैसा दो, पैसा दो, तो बैंक ने हमारे धंधे में पैसा लगाया। बट बैंक ने जो पैसा लगाया ये इन द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप लगाती है कि इन द कैपेसिटी ऑफ लेंडिंग लोन है? बैंक जो पैसा लगाएंगी, बैंक जो हमारे फंड्स, हमारे धंधे में जो पैसा लगाएंगी, विल यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस या इन द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप और इन द कैपेसिटी ऑफ लेंडिंग लोन? बैंक ने जो पैसा लगाया है वो ओनरशिप की कैपेसिटी में लगाया कि बैंक ने लोन दिया रहता है? बैंक ने क्या दिया होता है बेटा? बोलो, बैंक ने क्या दिया होता है? कमान, लोन। तो बैंक क्या ओनर बन गई क्या? बैंक क्या ओनर बन गई क्या? बैंक ने भी धंधे में पैसा लगा, बट क्या बैंक ओनर बन गई क्या? तो यदि अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, तो थोड़ी सी अधूरी लगती है। अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस विथ एन इंटेंशन, हाँ अगर ऐसा बोले, विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। भाई उसका धंधे में पैसे लगाने का इंटेंशन था कि वो प्रॉफिट कमा पाए। उसका बिजनेस में पैसा लगाने के पीछे का इंटेंशन था कि वो प्रॉफिट कमा पाए। कि भाई पैसा लगाया, आज पैसा लगाया तो कल पैसा मिलेगा, आज पैसा लगाया तो कल इससे पैसे से पैसे कमा के मिलेंगे। बैंक हमारे को, बैंक जो लोन देती है उस पर वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करती है कि इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करती है? बैंक हमसे जो पैसा, हमने हमने जो बैंक से लोन लिया है, उस लोन पे बैंक हमसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट करती है कि इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करती है? जवाब दो। बैंक हमसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करती। प्रॉफिट आप आपके पास रखो बोलती है। हमें हमारा इंटरेस्ट टाइम से दे दो, हमें हमारा ब्याज टाइम से दे दो, राइट? तो bank had invested money with an intention to earn interest, whereas we have invested, we as an owner, the malak has invested money in the business with an intention to earn profit. Malak यानी a person who had invested money in the business with an intention to earn profit. जिसने प्रॉफिट कमाने के जिसने प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा लगाया, जिसने प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? ओनर। जिसने प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? ओनर। So there's the difference between bank. There's a difference between owner and bank. There's a difference between owner and loan. तो ओनर मतलब अ पर्सन हु हैव इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। तो आ जाओ, ओनर के बुक्स में अब कुछ एंट्रीज पास करनी, हमको ओनर के बुक्स में कुछ एंट्रीज पास करनी। जैसा इन द बुक ऑफ अमन, अमन के बुक में एंट्री पास करनी। विजिबल है? ये विजिबल है कि छोटा है? इज इट विजिबल? विजिबल है ना? इन द बुक ऑफ अमन, इन द बुक ऑफ अमन पहला ट्रांजैक्शन है, कैश रुपीज 30,000 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन। अमन ने बिजनेस में 30,000 रुपए लाए। अमन ने बिजनेस में 30,000 रुपए लाए। हम एंट्री पास कर रहे हैं इन द बुक ऑफ अमन। चलो, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब अब तक मैंने आपको दिया नहीं और कभी सवाल भी नहीं पूछा था मैंने। क्लास, जब ट्रांजैक्शन लिखी रहती है इन द बुक ऑफ अमन, तो हम एंट्री किसके बुक्स में पास करते हैं? आर वी पासिंग द एंट्रीज इन द बुक ऑफ अमन और वी आर पासिंग द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमन्स बिजनेस? हम एंट्री किसके बुक्स में पास कर रहे हैं? हम एंट्री अमन के बुक्स में पास कर रहे हैं कि अमन के बिजनेस के बुक में पास कर रहे हैं? सवाल समझा क्या? सवाल समझा क्या? मेरे को बताओ, क्या अमन और उसका बिजनेस दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं कि अलग अलग हो सकते हैं?
अमन तो नेचुरल पर्सन हो गया, अमन नेचुरल पर्सन हो गया। वेयर एज अमन का बिजनेस आर्टिफिशियल। अरे सिंपल एग्जांपल, कृष्णा सर, कृष्णा सर कौन से पर्सन है, आर्टिफिशियल और नेचुरल? कृष्णा सर कौन से पर्सन है, आर्टिफिशियल और नेचुरल? नेचुरल। वेयर एज जो मेरा ब्रांड है एनी ग्राइड करके जो मेरे क्लासेस है वो कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आर वी पासिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमन और वी आर पासिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमन्स बुक, अमन्स बिजनेस के बुक? मैं अमन के बुक में पास कर रहा हूँ कि उसके बिजनेस के बुक में एंट्री पास कर रहा हूँ? जब इन द बुक ऑफ अमन लिखा रहता है उसका मतलब क्या? एनीवन, एनी गेसेस? एनीवन, एनी गेसेस? चलो, टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स अंडरस्टैंड अ स्मॉल कंसेप्ट। कॉपी के लास्ट पेज में आ जाओ, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। उन्हें क्या, लास्ट पेज में हम कुछ कंसेप्ट लिख रहे हैं, कॉपी के लास्ट पेज में कुछ कंसेप्ट लिख रहे हैं, उसी में का एक कंसेप्ट सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, उसी को दूसरे टर्म्स में, दूसरे नॉर्म्स में बोला जाता है बिजनेस एंटिटी वर्सेस सेपरेट लीगल एंटिटी। Separate entity versus separate legal entity. Can you explain me the difference between separate entity and separate legal entity? Can you at least try? क्या होता होगा separate entity, separate legal entity? Are they both of the words are same? Are the both of the words are same? दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? क्या लगता है आपको, दोनों सेम है क्या? सर अगर दोनों सेम होते, सर यदि दोनों सेम होते तो आपने हमको ऐसे पूछा ही नहीं रहता। दोनों सेम होते तो आपने वर्सेस लिखा ही नहीं रहता। दोनों में फर्क है, दोनों में एक छोटा सा फर्क है, बट पहले समझ लो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी मीनिंग क्या है, फिर मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। दोनों का अगर मीनिंग निकालने जाओगे ना, मीनिंग ढूंढने जाओगे कहीं भी, तो एक ही मीनिंग मिलेगा कि भाई बिजनेस, ये बिजनेस है, कैडबरी नहीं है ये बिजनेस है और ये ओनर है। तो सेपरेट एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैं अगर बोलूँ तो उसका मतलब क्या होता है, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। मतलब ओनर एक अलग व्यक्ति है, बिजनेस एक अलग व्यक्ति है। तो दोनों, यहाँ कितने पर्सन लिखे, कितने पर्सन है, डायग्राम कितने पर्सन की बनाई है मैंने, दो। ओनर इज सेपरेट पर्सन, बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन। यानी होगा क्या, ओनर बिजनेस में पैसा लगाया, हम क्या बोलते हैं, जब ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो आपको नहीं लगता अगर मैं बिजनेस हूं, अगर मैं बिजनेस हूं तो मैं क्या बोलूंगा, पैसा आया। मैं यदि बिजनेस हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि पैसा आया, और देने वाला कौन है, मैं बिजनेस है, मैं बिजनेस है, मैं क्या बोलेगा कि पैसा आया, और देने वाला कौन है, पैसा आया तो देने वाला कौन है, जवाब दो। देने वाला कौन है, ओनर। देने वाला कौन है, ओनर। मैं क्या बोलूंगा कि पैसा आया और देने वाला कौन है, ओनर। पैसा आया और देने वाला कौन है, ओनर। ये समझा क्या, पैसा आया और देने वाला कौन है, ओनर। तो ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन। तो ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनते, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनते, ये जो है ओनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अलग मेंटेन करेगा, बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अलग मेंटेन करेगा, बोथ ऑफ देम विल गोइंग टू प्रिपेयर देयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। फिलहाल हम हमारे कोर्स में जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो किसके बुक्स में पढ़ रहे हैं, हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो ओनर के बुक्स में पढ़ते हैं कि बिजनेस के बुक्स में पढ़ते हैं? हमारे को जो 11th स्टैंडर्ड या जो हमारा बेसिक्स है जहां हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हमारे को जो अकाउंटेंसी है वो किसके बुक्स में, आर इज इट इन द बुक्स ऑफ ओनर और दिस इज इन द बुक्स ऑफ बिजनेस? जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो वो ओनर के बुक्स में या बिजनेस के बुक्स में? कम ऑन ट्राई तो करो, सोच के देखो किसके बुक्स में अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे आप, बिजनेस। हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बिजनेस के बुक्स में। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ओनर। इसका मतलब मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करता। बेटा ओनर अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, ओनर अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओनर विल गोइंग टू प्रिपेयर द फुल बुक्स ऑफ अकाउंट जो उसके उसके अपने बुक्स में मेंटेन करने चाहिए। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। तो जब यहाँ लिखा हुआ है इन द बुक ऑफ अमन, मैं वापस पूछ रहा हूँ आप लोगों से सवाल, जब यहाँ लिखा हुआ है इन द बुक ऑफ अमन, तो मेरे को एक चीज बताओ, जब ये इन द बुक ऑफ अमन लिखा हुआ है तो ये अमन यानी ये अमन का पर्सनल बुक है कि अमन के बिजनेस के बुक्स है? ये अकाउंटिंग किसके बुक्स में देख रहे हैं, हम अमन के पर्सनल बुक्स में देख रहे हैं कि अमन के बिजनेस के बुक्स में देख रहे हैं? जवाब दो, अकाउंटिंग किसके बुक्स में देख रहे हैं, पर्सनल या बिजनेस बुक्स?
yes, we are looking the accounting in the books of business, we are not going to learn the accounting in the book of, इसका मतलब अमन बुक्स मेंटेन नहीं करता, ऐसा नहीं है। देखो अमन भी बुक्स मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करने का तरीका भी है, रियल पर्सन वो सारे आप जैसा हम पढ़ रहे हैं वो अमन के एंगल से सोच के उसके बुक्स में मेंटेन कर लेना, वो अलग चीज़ है। थोड़ा आगे प्रोफेशनल कोर्स में आएंगे, थोड़ा कंट्रोल एक्सपर्टाइज ला लेंगे तो हम पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट भी पढ़ लेंगे। बट अभी हम बिजनेस के बुक्स पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस के बुक्स ही। अभी हमारे को एक छुटपन के दिन है, हार्डली 8-9 क्लास हुए हैं हमारे, तो अभी तो हम छुटपन में सिर्फ बिजनेस समझ रहे हैं, पहले ओनर बाद में समझेंगे, ओनर बाद में समझेंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना, अब ज़रा ध्यान देना, ये जो दो टर्म्स है सेपरेट एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या है, सेपरेट एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का भी मतलब होता है ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन, सेपरेट एंटिटी का भी मतलब होता है ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन, वेयर एज सेपरेट लीगल एंटिटी का भी मतलब होता है ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। चाहे हम टर्मिनोलॉजी यूज करें सेपरेट एंटिटी, चाहे हम टर्मिनोलॉजी यूज करें सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है। सेम ही है मतलब क्या, दोनों का मतलब यही निकल के आता है कि ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन, ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। तो काहे पूछे सर, सर पूछे क्यों कि इनमें फर्क क्या है। बेटा इसमें एक छोटा सा फर्क है, इनमें एक छोटा सा फर्क है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट एज पर अकाउंट्स है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट इज एज पर अकाउंट्स, और सेपरेट लीगल एंटिटी इज एज पर लॉ। क्या बोला मैंने, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट इज एज पर अकाउंट्स और सेपरेट लीगल एंटिटी इज एज पर लॉ। तो दोनों में फर्क क्या हो गया, ये अकाउंट्स के हिसाब से और ये लॉ के हिसाब से। तो भी फर्क क्या है, तो भी फर्क क्या है, लॉ और अकाउंट्स में भी फर्क क्या है। देखो कुछ अलग अलग प्रकार के बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, आई डोंट नो अभी तक आपने वो पढ़े या नहीं पढ़े, ऐसा कुछ पढ़े क्या अभी तक है आपने, जो आपके थियरी सब्जेक्ट्स है उसमें सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, यस और नो में जवाब दो। ये चालू हो गया क्या ये टॉपिक आपका, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से टॉपिक होगा, यस पढ़ा है आपने, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा है, आपने अगर ये पढ़ा है तो क्या लगता है आपको सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ सिंगल ओनर, यस और नो। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा ये कहीं ना कहीं आगे पीछे आएगा, नहीं आया तो भी सुनो मैं समझा रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, सिंगल वन ओनर, सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर वन ओनर। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब मोर देन वन ओनर, मोर देन वन ओनर। जैसा अगर हम हमारे ट्यूशन क्लासेस की बात करें, अगर हम हमारे ट्यूशन क्लासेस की बात करें तो इट इज अ पार्टनरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप, वी हैव टू ओनर्स, मी एंड माय पार्टनर आर ओनर, पार्टनरशिप फर्म। मैंने मेरे पार्टनर को, यानी जो मेरा, मेरे साथ जो मेरा भाई जो साथ में धंधे में है उसको मैंने क्या बोला, पार्टनर, मैंने टर्म क्या यूज किया, पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म। कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में कंपनी के अलग अलग स्ट्रक्चर है, सिंगल पर्सन, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक, ऐसा कुछ हुआ है क्या, सिंगल पर्सन, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सिंगल वन पर्सन कंपनी वगैरह, ऐसा कुछ हुआ है कि होने का है, जो भी पढ़ोगे तो वो कंपनी हो गई, वो कंपनी हो गई। जैसा रिलायंस, रिलायंस लिमिटेड, उसके बाद में टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, टीसीएस करके है। तो ऐसी कई लिमिटेड कंपनी है जिसमें एलटीडी लगता है, आखिरी में क्या लगता है, एल टी डी, लिमिटेड, लिमिटेड, तो वो कंपनीज हो गई। तो लॉ क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना सर, सेपरेट एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी में फर्क क्या है। ये टर्म मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ना, बच्चे गड़बड़ करते हैं अकाउंट्स में ना, वर्ड यूज करके आ जाते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि गलत है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी ये टर्म अकाउंट्स का है कि लॉ का है। मैं जब लॉ बोल रहा हूँ तो वो आपका एस पी ओ सी बी एस ये सब्जेक्ट्स में आता है, मैनेजमेंट पी सी बी पी एम जो भी होगा, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, या ऐसे जो सब्जेक्ट्स रहते हैं आप लोगों के, अलग अलग स्टेट के अलग अलग हिसाब से सब्जेक्ट रहते हैं वो, तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में मेजरली वो देखने को मिलेगा। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, लॉ क्या बोलता है, लॉ के हिसाब से अगर मैं सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करूं तो लॉ के हिसाब से सोल प्रोप्राइटर को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, कंपनी को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, मेरे एक सिंपल देखो, एक चीज समझो, मैं यानी कृष्णा सर, मैं यानी कृष्णा सर और जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरा फर्म है, जो मेरी ट्यूशन क्लासेस है, क्या हम दोनों अलग अलग है क्या, हम दोनों का अलग कर पाना पॉसिबल है क्या। जो मेरे फर्म ने डिसीजन लिया वो मेरा डिसीजन है ना, या जो मेरा डिसीजन है वो मेरे फर्म का डिसीजन है, यस और नो। हम दोनों अलग अलग है क्या, हम दोनों अलग अलग है क्या।
जो मैं सोचूंगा वो मेरी फर्म करेंगी, जो मैं सोचूंगा वो मेरी फर्म करेंगी, यस और नो? तो आर वी टू सेपरेट पर्सन कि लीगली दे आर सेम? लीगली उनको एग्जिस्टेंस नहीं है, लीगली पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म कुछ गलत करती है, पार्टनरशिप फर्म कुछ गलत करती है तो गवर्नमेंट कॉलर पार्टनर की पकड़ेगी। पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई गलती होती है तो फर्म मतलब क्या है? फर्म मतलब तो कुछ भी नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म में अगर गलती हुई तो कॉलर किसकी पकड़ी जाती है? पार्टनर की, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को लॉ की आंखों में, इन द आईज ऑफ लॉ, देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इवन इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न मतलब क्या होता है? जहां पे सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर, तो सिंगल ओनर है तो जो ओनर, जो मालक वो चालक। तो अगर धंधा गलत चला तो वो ओनर को पकड़ा जाएगा। अगर वो धंधा गलत चल रहा है तो सीधा गर्दन किसकी पकड़ी जाएंगी? ओनर, क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ वो बिजनेस को अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, लीगली उसको अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। ओनर और बिजनेस को सेम लेके चलती है। इसलिए आपने शायद यहाँ एस पी ओ सी बी एस में पढ़ा होगा कि दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड, क्योंकि द ओनर बिकम लाइबल, ओनर विल बिकम लाइबल। अगर कोई भी धंधे में गड़बड़ होती है, गलती होती है, तो ओनर्स लाइबिलिटी विल बी क्रिएटेड। वेयर एज इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में ये बोला जाता है कि कंपनी हैड सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। लीगल एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसके ओनर्स को नहीं पकड़ा जाता। मैं एक चीज सिंपल बताओ, जब आप रिलायंस ट्रेंड में जाके कपड़े खरीद के लेके आते हो, रिलायंस ट्रेंड में जाके कपड़े खरीद के लेके आते हो, तो आप क्या बोलते हो? आपने कपड़े अंबानी से खरीदे कि आपने कपड़े रिलायंस से लिए? क्या बोलते हो? आपने अंबानी से लिए कि रिलायंस से लिए? रिलायंस को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, रिलायंस को क्या है? सेपरेटली। जब जियो में रिचार्ज किया तो आप क्या बोलते हो? पैसा अंबानी को दिया कि अंबानी का घर पे पहुंचाया? ऐसा बोलते हो कि आपने जियो से लिए? पैसा किससे लिया आपने? जियो से। तो यार जियो टेलीकॉम, जियो टेलीकॉम लिमिटेड जो है, आपने उसको एक पर्सन माना, उसको आपने क्या मान लिया? पर्सन माना आपने उसको, क्या माना? एक पर्सन, जिसको एग्जिस्टेंस किसकी वजह से? लॉ की वजह से, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो कंपनी को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, बट पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये पढ़ोगे डिटेल में आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स में, अभी मैंने इतना बता दिया। बट अकाउंट्स में अगर क्या बात करें, अगर सेम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट की बात अगर मैं अकाउंट्स में करूँ, तो अकाउंट्स अच्छा है, अकाउंट्स भेदभाव नहीं रखता, भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप रहे, चाहे वो पार्टनरशिप रहे, चाहे वो कंपनी रहे, सबको सेपरेट एंटिटी मानेंगे, सबको सेपरेट एंटिटी मानेंगे। यानी सारे केस में ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट, सभी में ओनर अलग बिजनेस अलग, ओनर अलग बिजनेस अलग, ओनर अलग बिजनेस अलग। इसीलिए तो ओनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अलग मेंटेन करेगा, बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अलग मेंटेन करें। मेरे को बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप लीगली ये दोनों अलग अलग है कि सेम है? लीगली ओनर और बिजनेस अलग अलग है कि सेम है? सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर मैं बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप लीगली वो दोनों अलग अलग है कि सेम है? लीगली अलग अलग है कि सेम है? हाँ जी, ओनर एंड बिजनेस लीगली मैं उनको अलग अलग कर पाऊंगा कि लीगली दे आर सेम? लीगली दे आर सेम, मैं लीगली अलग अलग नहीं कर पाऊंगा। बट अकाउंट्स क्या बोलता है? ओनर अलग बिजनेस अलग। अकाउंट्स क्या बोलता है? ओनर अलग बिजनेस अलग। सेम गोज फॉर पार्टनरशिप, लीगली वो दोनों अलग अलग नहीं है, बट अकाउंट्स क्या बोलता है? ओनर अलग बिजनेस अलग, ओनर अलग बिजनेस अलग। वह कंपनी में दोनों बोलते हैं दोनों अलग अलग है, दोनों बोलते हैं दोनों अलग अलग है। तो अब इसकी इसमें होगा क्या सर? इसकी वजह से होगा क्या? एक बार पहले तो कॉपी के लास्ट पेज में हेडिंग दे दो। आप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट एग्जाम में याद रखना, डोंट यूज द टर्म सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर अकाउंट्स का पेपर लिख रहे हो तो आंसर बड़ा करने के लिए ना बच्चे एक शब्द ज़्यादा जोड़ देते, क्योंकि सुना है, कहाँ सुना है ये याद नहीं रहता। थियरी में सुना था सेपरेट लीगल एंटिटी, और वो भी कोई और सब्जेक्ट की। अभी अपन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट में टर्म सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। अकाउंट्स में जो टर्म है वो क्या है? सेपरेट एंटिटी। या कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो उसको बिजनेस एंटिटी बोल लो, बट डोंट यूज द टर्म लीगल एयर देयर। अकाउंट्स में लीगल टर्म यूज नहीं करना। लिख लो कॉपी के लास्ट पेज में, आप जहाँ पे प्रिंसिपल्स और फंडे और कंसेप्ट लिख रहे हो वहाँ लिख लो सेपरेट एंटिटी। क्या टर्मिनोलॉजी लिखोगे आप? सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। क्या होता है सेपरेट एंटिटी का मतलब? सेपरेट एंटिटी मीन्स ओनर एंड बिजनेस आर, ओनर सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी भी लिखना है तो लिख लेना, सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन। क्या होता है उसका मतलब? ओनर एंड बिजनेस आर
टू सेपरेट पर्सन, ओनर अलग बिजनेस अलग, ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन, ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। क्लियर है? लिख लिया है कॉपी के लास्ट पेज में। ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। ये डायग्राम की जरूरत है, याद रहेगा? बनाना है कि याद रहेगा? क्या है, बनाओगे याद रहेंगे? रख याद, इतना इतना डिटेल में नहीं, बस वो लाइन याद रहनी चाहिए, ओनर अलग बिजनेस अलग, ओनर अलग बिजनेस अलग। और एक चीज़ ध्यान रखना, थ्योरी सब्जेक्ट्स के वर्ड्स अकाउंट्स में नहीं डालना, अकाउंट्स के वर्ड थ्योरी में नहीं डालना। दोनों सब्जेक्ट अलग चल रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट अलग चल रहे हैं, ठीक है? अब जो हम ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे, आ जाओ इस ट्रांजैक्शन पे वापस आ जाओ। आए वापस इस पे? क्या लिखा हुआ है? कैश रुपीज 30,000 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन। कैश 30,000 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन। अमन ने 30,000 रुपए का कैश धंधे में लाया, अमन ने 30,000 रुपए का कैश धंधे में लाया। मेरे को बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? एंट्री रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अमन। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ अमन, तो जैसे मैंने इन द बुक्स ऑफ अमन बोला, तो ये अमन की पर्सनल बुक है कि अमन के बिजनेस के बुक्स है? दीज एंट्रीज वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन अमन पर्सनल बुक या अमन का बिजनेस का बुक? हम बिजनेस है, अब हम सोचेंगे हम बिजनेस है और अमन ने हमको पैसे दिए, हम बिजनेस है और अमन ने हमको पैसे दिए, हम बिजनेस है और अमन ने हमको पैसे दिए, तो पैसा आया, देने वाला कौन है? एनालाइज करो, पहला स्टेप है एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। पैसा आया और देने वाला कौन है? पैसा आया और देने वाला कौन है? बोलो, पैसा आया और देने वाला कौन है? अमन। पैसा आया और देने वाला कौन है? अमन। पैसा आया, देने वाला अमन है। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? जवाब दो फटाफट। पैसा आया और देने वाला अमन है, आप ही ने बोला पैसा आया देने वाला अमन। यस, एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। हाँ, और बोलो। एक अकाउंट, एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। हाँ जी, और एक अकाउंट बोलो। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा पेन में पतला कर रहा हूँ। अमन अकाउंट कौन सा बेटर है, ऊपर वाला नीचे वाला? नहीं नहीं, कैश और अमन में राइटिंग कौन सी अच्छी लग रही, कैश या अमन? कैश अच्छा लग रहा था क्योंकि वो थोड़ा होता है इसलिए। चलो ठीक है, वही वापर लेते ना फिर से। हाँ, कैश और अमन, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कैश अकाउंट और अमन अकाउंट। कौन से दो अकाउंट पॉसिबल हो गए? एक अकाउंट हो गया कैश, एक अकाउंट हो गया अमन। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल? जवाब दो। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल? रियल। अमन अमन अमन। एनालाइज द ट्रांजैक्शन, डिटरमाइन द अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कोई अकाउंट एलिमिनेट हो सकता है क्या? नो। ठीक है, आप लोग बोल रहे हो नो, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। वी आर गोइंग टू एलिमिनेट अमन, अमन को एलिमिनेट कर देंगे। सर क्यों? सर क्यों? क्यों मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये लॉजिक बाउंसर जाएगा, ध्यान से सुनना, अगर ध्यान नहीं रहा तो नजर हटी दुर्घटना घटी। सर अमन को क्यों एलिमिनेट कर दिया? अभी मैंने आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के एक चीज बताया, इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ आर ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन? क्या लॉ के नजरों में ओनर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है कि सेम है? लॉ के नजरों में क्या ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है कि सेम है? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो क्या लीगली कैन आई राइट माई ओन अकाउंट इन माई ओन बुक्स? इन द बुक ऑफ अमन है, लिख तो आपने दिया इन द बुक ऑफ अमन है, ठीक है, वो अमन का बिजनेस है, बट है तो अमन ही ना। लीगली अमन का बिजनेस और अमन दोनों अलग अलग है कि सेम है? सेम है। तो क्या हम हमारे बुक्स में हमारा नाम लिख सकते हैं क्या? लीगली कैन आई एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ? मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे दाहिने हाथ ने मेरे बाएं हाथ को मोबाइल बेचा, ये जो मेरा राइट हैंड है मेरे लेफ्ट हैंड को मोबाइल फ़ोन बेच रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? मोबाइल फ़ोन ये जेब से ये जेब में गया, पैसा ये जेब से ये जेब में गया, मज़ा आ गई, मज़ा आ गई, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कैन आई एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ? मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकता हूँ क्या? टेबल के इस तरफ भी मैं, टेबल के उस तरफ भी मैं, हेलो कृष्णकांत मोदी, कैन आई डू दैट? कैन आई डू दैट? क्या मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकता हूँ? यस और नो में जवाब दो। कैन आई एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ? क्या मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकता हूँ क्या? आई कैन नॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ। मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकता, मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकता, ये याद रखना। कैन आई एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ। मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकता, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट। तो क्या मेरे बुक्स में मेरा नाम आ सकता है क्या? यानी अमन, अगर हम अमन है तो क्या हम हमारे बुक्स में हमारा नाम लिख सकते?
सिंपल यस और नो विल डू। हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते, समझो, इसी के लिए मैंने अभी इतना सब समझाया आपको। वी कैन नॉट राइट आर ओन नेम इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट। हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते। अमन अपने बुक्स में पूरे गांव का नाम लिख सकता है बट खुद का नाम नहीं लिख सकता। बट अकाउंट्स क्या बोलता? अकाउंट्स क्या बोलता? ओ, ओनर अलग बिजनेस अलग। अकाउंट ने भेदभाव किया क्या? अकाउंट्स ने सारे केस में बोला ओनर अलग बिजनेस अलग। तो अकाउंट्स के हिसाब से हम हमारे धंधे में पैसा लगा सकते, लॉ के हिसाब से हम हमारे धंधे में पैसा नहीं लगा सकते। अकाउंट्स बोलता है नहीं लगा सकते, लॉ बोलता है नहीं लगा सकते, झगड़ रहे दोनों। लीगली हम नहीं कर सकते बट अकाउंट्स बोलता है कर सकते। दोनों झगड़ रहे। तो एक काम कर, दोनों की सुन। लीगली वी आर नॉट अलाउड टू राइट आर नेम इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट। हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैसे एंटर होंगे? आप खुद के ट्रांजैक्शन में कैसे एंटर होंगे? मतलब अमन अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता। अमन यानी ओनर यानी मालक अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता। देखो बचपन से मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं, अगर हम हमारे बुक्स में कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते, अगर हम कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते आइदर बाय एनी रीजन, अगर हम कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह क्या यूज करते? बोलो, अगर हम कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते, या तो मेरे को अगर उसका नाम नहीं पता था या ग्रुप ऑफ पर्सन है, अगर मेरे को कुछ भी हो, मुझे अगर नाम नहीं पता था या ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो हम अगर वो अकाउंट यूज नहीं कर सकते थे तो हमने उसकी जगह क्या यूज किया था? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। दैट्स गुड, आपने आउटस्टैंडिंग नहीं बोला। हमने क्या यूज किया था? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो अगर ओनर अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता, यदि ओनर अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता तो हम ओनर के नाम को एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट दे देते। एक नाम दे देते कैपिटल, एक नाम दे देते ड्राइंग। सर दो नाम क्यों दिया? बताता हूँ। एक नाम दे देंगे कैपिटल और एक नाम दे देंगे ड्राइंग्स। एक नाम दे देंगे कैपिटल और एक नाम दे देंगे ड्राइंग। तो सर दोनों में फर्क क्या है? सर दोनों अकाउंट में फर्क क्या है? दोनों अकाउंट में अंतर क्या है? एक नाम है कैपिटल, एक नाम है ड्राइंग्स। तो सर दोनों अकाउंट में अंतर, दोनों अकाउंट में फर्क क्या है? दोनों अकाउंट में अंतर, दोनों अकाउंट में फर्क क्या है? बेटा फर्क एक छोटा सा है, फर्क एक छोटा सा फर्क है, फर्क एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है सर जरा बताओ तो, क्या फर्क है सर जरा बताओ तो। देखो कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, मैं बताऊँ व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मतलब इंडिया की कैपिटल दिल्ली नहीं, नहीं, राजधानी नहीं। कैपिटल इज अ टर्म यू टेकन फ्रॉम इंग्लिश डिक्शनरी जिसका अपना मीनिंग अलग है। कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर, क्योंकि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते। उसी तरह ड्राइंग्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर। तो सर अगर दोनों रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है तो दो नाम क्यों वापरे? कैपिटल अकाउंट अलग, ड्राइंग्स अकाउंट अलग, ऐसे दो नाम क्यों वापरे? दोनों रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर है, हाँ है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर है, बट दो नाम क्यों वापरे? वी हैव यूज्ड टू सेपरेट नेम्स बिकॉज हमको चाहिए कि ओनर ने जो फंड्स लाए, कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड व्हेन कैश और काइंड इज इंट्रोड्यूस्ड एंड ड्राइंग्स अकाउंट इज यूज्ड व्हेन कैश और काइंड इज विड्रॉन। मतलब क्या सर? जो ओनर यानी मालक जब पैसा लाएगा, जब इंट्रोड्यूस्ड करेगा तब हम यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट, और ओनर यानी मालक जब पैसा विड्रॉ करेगा तो हम वर्ड यूज करेंगे ड्राइंग्स। इंट्रोड्यूस्ड के बाद में कैपिटल और ड्राइंग्स के बाद में विड्रॉन। अच्छा यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कैश और काइंड। कैश और काइंड, काइंड का मतलब क्या आगे समझ में ही आ जाएगा। जरूरी नहीं है ना धंधे में पैसा सिर्फ कैश ही आए। मेरे घर में फर्नीचर रखा है और बिजनेस में फर्नीचर की ज़रूरत है। नया फर्नीचर खरीदने की जगह जो घर में रखा हुआ फर्नीचर है वही काम आ जाएगा। तो अननेसेसरी नए फर्नीचर में इन्वेस्ट करूँ, यानी मैं पैसा दूंगा वो नया फर्नीचर खरीदेंगे, उससे अच्छा फर्नीचर रख लो, इससे अच्छा मेरा ही फर्नीचर रख लो। तो यहाँ हमको नया फर्नीचर लाने की ज़रूरत पड़ी कि वही फर्नीचर यूज़ हो गया? वही फर्नीचर यूज़ हो गया, वही फर्नीचर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, हमने वही फर्नीचर यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये समझा क्या? हाँ या ना? तो मेरे को एक चीज बताओ, कैपिटल का मतलब इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर, इवन ड्राइंग्स इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर। कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड व्हेन द गुड्स आर इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल अकाउंट कब कब यूज करेंगे? जब गुड्स लाया। ड्राइंग्स अकाउंट कब यूज करेंगे? व्हेन गुड्स आर विड्रॉन। क्यों किया हमने ये सब? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिनको नहीं समझा बेटा ध्यान दो, जिनको नहीं समझा ध्यान दो। हम एंट्री देख रहे हैं इन द बुक ऑफ अमन, हम एंट्री देख रहे हैं इन द बुक ऑफ अमन। अमन के बुक्स में एंट्री देख रहे हैं,
हम यानी अमन। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, हम यानी अमन है या अमन का बिजनेस है? हम यानी अमन है या अमन का बिजनेस है? सिंपल सवाल का जवाब दो। हम यानी अमन या अमन का बिजनेस? हम यानी अमन या अमन का बिजनेस? बोलो बोलो बोलो, हम यानी अमन या अमन का बिजनेस? हम यानी अमन का बिजनेस। हम यानी कौन है? अमन का बिजनेस। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बोले कैश और अमन। बट अमन लीगली, लीगली अमन अपने बुक्स में अपना नाम लिख सकता है क्या? यानी हम यानी अमन, हम हमारे बुक्स में हमारा नाम लिख सकते हैं क्या लीगली? आर वी अलाउड टू डू दैट, यस और नो? एक बार चैट में लिख दो, आर वी अलाउड टू डू दैट, यस और नो? आर वी अलाउड टू डू दैट? नो। मर्जिश बेटा, आर वी अलाउड टू डू दैट, यस और नो? एक बार कैमरास चालू करो, एक बार कैमरास चालू करो। लीगली आर वी अलाउड टू यूज आर नेम इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट? क्या लीगली हम ये अलाउ करते, क्या गवर्नमेंट हमको अलाउ करती क्या? नहीं। हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते, हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते, बराबर है? तो अगर हम कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते या कोई अकाउंट नहीं लिख सकते तो उसकी जगह क्या यूज करते? अगर कोई हम अकाउंट यूज नहीं कर सकते, कोई अकाउंट नहीं लिख सकते, तो हम उसकी जगह क्या यूज करते? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अगर हम कोई अकाउंट नहीं यूज कर सकते या नहीं लिख सकते तो हम उसकी जगह क्या यूज करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वापरा जाएगा, ओनर के लिए वापरा जाएगा। यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वापरा जाएगा वो किसके लिए वापरा जाएगा? ओनर के लिए। और ओनर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ओनर के दो नाम दे दिए हमने। क्या क्या दो नाम दे दिए? एक कैपिटल और एक ड्राइंग। सर दो नाम क्यों? बताता हूँ। बट कैपिटल का मतलब क्या है? दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर। इवन ड्राइंग्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर। ये दोनों मतलब ओनर अकाउंट ही है। कैपिटल अकाउंट भी ओनर का ही अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट भी ओनर का अकाउंट है। बट दो अकाउंट क्यों लिखे? क्योंकि ओनर बिजनेस में पैसा लाएगा भी और ओनर बिजनेस से पैसा लेके भी जाएगा। ओनर बिजनेस में पैसा लाएगा भी और ओनर बिजनेस से पैसा लेके भी जाएगा। मेरे को जानना है, मेरे को अलग अलग चाहिए, मेरे को इन्फॉर्मेशन अलग अलग चाहिए। ओनर ने कब कब पैसे लाए ये इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए, और ओनर ने कब कब पैसे लेके गया ये इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए। तो मेरे को इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉवल का इन्फॉर्मेशन अलग अलग चाहिए। मेरे को इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉवल का इन्फॉर्मेशन अलग अलग चाहिए कि कितना पैसा लाया और कितना पैसा लेके गया। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को अलग अलग चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को अलग अलग चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको अगर अलग अलग करनी है, ओनर की इन्फॉर्मेशन, लाने की इन्फॉर्मेशन अलग और ले जाने की इन्फॉर्मेशन अलग, तो मैंने दो अकाउंट दे दिए। इंट्रोड्यूस्ड के वक्त मैं कौन सा अकाउंट यूज़ करूंगा? जब जब पैसा आया मैं कौन सा अकाउंट यूज़ करूंगा? जवाब दो। जब जब पैसा आया तब हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? जब जब पैसा आया तब हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? लिखो। जब जब पैसा आया तब तब कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? जवाब दो। जब जब पैसा आया तब तब कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? कैपिटल। और जब जब ओनर लेके गया, जब जब ओनर पैसा लेके गया तब बोलो कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? जब जब ओनर पैसा लेके गया तब कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे हम? ड्राइंग्स। लाया तब कैपिटल, ले गया तब ड्राइंग्स। लाया तब कैपिटल, ले गया तब ड्राइंग्स। लाया तब कैपिटल, ले गया तब ड्राइंग्स। आर वी क्लियर? whenever the owner will going to introduce the fund, whenever the owner will going to introduce the money, capital जब जब लेके जाएगा तब ड्राइंग्स। लाया तब कैपिटल, ले गया तो ड्राइंग्स। लाया तो कैपिटल, ले गया तो ड्राइंग्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? बढ़ू आगे यहाँ से? आगे बढ़ू यहाँ से? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान देना, अब ज़रा ध्यान देना, अब ज़रा ध्यान देना। तो यहाँ पे पैसा लाया ना, इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पैसा लाया यानी इंट्रोड्यूस्ड। तो अब मेरे को बताओ यहाँ कौन सा अकाउंट? अमन नहीं लिख सकते तो हम अमन की जगह कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? अगर हम अमन नहीं लिख सकते तो इंट्रोड्यूस्ड में अमन की जगह कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? कैपिटल। हम यहाँ अमन अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते ना, तो हम अमन की जगह कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? कैपिटल। यस और नो? अच्छा, कैपिटल का नेचर क्या होगा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होगा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? अमन पर्सनल अकाउंट है। जब अमन पर्सनल अकाउंट है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी पर्सनल ही रहेगा। जब अमन पर्सनल अकाउंट है, डोंट यू थिंक उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी पर्सनल रहेगा? यस और नो? जब अमन पर्सनल अकाउंट है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी पर्सनल रहेगा, हाँ या ना? अमन पर्सनल है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी पर्सनल रहेगा। जब अमन पर्सनल अकाउंट है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी पर्सनल रहेगा। अमन एलिमिनेट हो गया, हमने कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर दिया? अमन। तो बचे कौन से अकाउंट? कैश और कैपिटल। बचे कौन से अकाउंट? कैश और कैपिटल। कैश कौन सा अकाउंट है? बोलो, जवाब दो। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल है। और कैपिटल पर्सनल है। एंट्री पास कर लो। कैश आया या गया? कैश आया या गया? कैश आया या गया बेटा? आया। कैश आया, रियल। कैश आया, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा ये 30,000। कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा 30,000, ये सो नो। कैश आया हमारे पास, हम यानी बिजनेस, हमारे पास तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000। और देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, दिया किसने, बिजनेस में पैसा दिया किसने, अमन ने। अमन क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। अमन क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। जवाब दो, गिवर ऑफ उधारी। बट क्या हम हमारे बुक्स में अमन का नाम लिख सकते, नहीं, उसकी जगह हम लिख रहे कैपिटल, मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब अमन, अमन क्या बन गया, गिवर ऑफ उधारी। तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। समझी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंट्री समझी क्या बेटा। कैपिटल मतलब क्या है, कैपिटल मतलब क्या है, कैपिटल मतलब क्या, अलग ही फ्रीज हो गए आप सब लोग। समझाए तो एक बार थम्स अप दे दो, समझाए तो थम्स अप दे दो एक बार। यस, मैंने पूछा है समझाए तो एक बार थम्स अप दे दो, आप सब फ्रीज हो गए थे अभी बीच में एक बार के लिए। यस, समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ू यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास अगला ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पे देखो क्या है। अगला ट्रांजैक्शन इज फर्नीचर rupees 20,000 is introduced in the business by अमन। फर्नीचर rupees 20,000 is introduced in the business by अमन। अब अमन ने कैश नहीं लाया, नहीं, अमन ने कैश नहीं लाया। अमन ने क्या बोला, मेरे पास फर्नीचर रखा हुआ है, घर पे मेरे पास फर्नीचर रखा हुआ है, वो रख लो। होता है ना ऐसा, आपने कई बार देखा होगा भाई, अगर धंधे में फर्नीचर की जरूरत है, पैसा मालक से लिया, बिजनेस में, हम बिजनेस है ना, हम बिजनेस है, हमें यानी बिजनेस को फर्नीचर की जरूरत है, हम मालक से पैसा लेंगे, मार्केट में जाएंगे, फर्नीचर खरीद के लेके आएंगे। उससे अच्छा फर्नीचर अगर ओनर के घर पे ही है, जो रिक्विजिट या रिक्वायर्ड फर्नीचर हमारे बिजनेस में जो है वो अगर ओनर के घर पे ही है, तो रादर देन बाइंग द न्यू फर्नीचर हम वो भी तो यूज कर सकते हैं जो फर्नीचर घर पे रखा हुआ है। अरे चेयर्स चाहिए, चेयर्स उसके घर पे थी, मिल गई। एक टेबल चाहिए, स्टडी टेबल जैसा एक टेबल चाहिए ताकि हम रिसेप्शन पे रख सके, वो टेबल उसके घर पे मिल गया। तो हमको नया फर्नीचर परस्यू करने की जरूरत पड़ी कि उसी का फर्नीचर हमने ले लिया, हमने उसी का फर्नीचर ले लिया। तो कैन अ ओनर इंट्रोड्यूस्ड एसेट इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। क्या ओनर अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते वक्त कैश की जगह फर्नीचर, एसेट, ये सब यूज कर इंट्रोड्यूस कर सकता है क्या, आया ना। देखो वैसे भी मैंने आपको जब बताया था ओनर मतलब क्या, द वन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस विद इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। दो नाम दिए थे, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड, तो क्या लिखा था, कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड व्हेन कैश और काइंड, यहाँ वर्ड है, एक वर्ड है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, कैश और काइंड। काइंड, काइंड मतलब जरूरी नहीं है ना कि इंट्रोड्यूस्ड हमेशा कैश में हो, जो कैश के वर्थ है, कैश के इक्विवेलेंट है, जैसा फर्नीचर कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो फर्नीचर भी बिजनेस में लाया जा सकता है। ही कैन इंट्रोड्यूस्ड फर्नीचर इन द बिजनेस, तो उसने फर्नीचर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, फर्नीचर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बिजनेस में बेसिकली फर्नीचर आया, बिजनेस में बेसिकली फर्नीचर आया। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, चलो हेल्प करो मेरी, फटाफट हेल्प करो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। उसने कैश की जगह फर्नीचर लाया, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, बोलो बच्चा। यस कम ऑन हरी अप, हेल्प में। ओनर इंट्रोड्यूस, हाँ, फर्नीचर, कैश, अमन। बट क्या हम हमारे बुक्स में हमारा नाम लिख सकते, क्या हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते, नहीं, उसकी जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, कैपिटल। हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते, उसकी जगह हम यूज करेंगे कैपिटल। बोलो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, जवाब दो, कैश रियल है। अमन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। और कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ अमन है तो वो भी पर्सनल। ना एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी वन, डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल हो गया। अब वी आर गोइंग टू एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बताओ तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, विच अकाउंट आर वी गोइंग टू एलिमिनेट। देखो पहले तो अमन, क्यों अमन, क्यों अमन, क्योंकि हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते, हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते, हम उसकी जगह कैपिटल यूज करेंगे। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ।
एक अकाउंट और एलिमिनेट हो जाएगा कैश, एक अकाउंट और एलिमिनेट हो जाएगा कैश। क्यों सर कैश क्यों? वर्ड ध्यान देना, फर्नीचर रुपीज, हाँ कैश, कैश क्यों? क्योंकि फर्नीचर रुपीज 20,000 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन। बेटा इंट्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है? उसने उसके बदले में पैसा नहीं लिया। अगर मालक उसके बदले में पैसा ले ले, जो उसने लाया उसके बदले में अगर मालक पैसा ले ले, अगर ओनर ओनर जो गुड्स ला रहा है, जो गुड्स ला रहा है, वो गुड्स के बदले में अगर वो पैसा ले ले, तो अगर उसने उसके बदले में पैसा ले लिया तो विल इट बी कॉल्ड एज इंट्रोड्यूस्ड और इट विल बी कॉल्ड एज परचेज्ड फ्रॉम ओनर। मैंने ओनर से तू खरीदा है कि ओनर ने लाके दिया है? बिजनेस ने वो फर्नीचर ओनर से खरीदा है कि इट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल? पैसा नहीं, यानी उसने कैपिटल के फॉर्म में दिया है ना बेटा, कैपिटल के फॉर्म में दिया है मतलब उसने दे दिया कि हाँ ये मेरा कैपिटल है, मैं पैसा नहीं दे रहा, मैं फर्नीचर दे रहा। तो क्या मैं ओनर को तुरंत पैसे दे दूंगा क्या? ओनर के साथ तुरंत सेटलमेंट नहीं होता, ओनर के साथ कैश नहीं दिया जाएगा, ओनर को तुरंत कैश नहीं दिया जाएगा बेटा। अगर मैं उसको तुरंत कैश दे दूं तो विल इट बी इंट्रोड्यूस्ड और इट विल बी परचेज्ड? विल इट बी इंट्रोड्यूस्ड, वो इंट्रोड्यूस्ड होगा कि परचेज हो जाएगा? जवाब दो, सोच के देखो। अगर मैंने ओनर को तुरंत पैसे दे दिए तो वो इंट्रोड्यूस्ड रहेगा कि परचेज हो जाएगा? अगर मैंने ओनर को तुरंत पैसे दे दिए तो वो परचेज हो जाएगा। तो हमने ओनर से परचेज किया है कि ओनर ने इंट्रोड्यूस किया है? हमने वो गुड्स ओनर से परचेज किया है कि ओनर ने इंट्रोड्यूस किया है? वर्डिंग क्या है? ही इंट्रोड्यूस्ड दैट, ही इंट्रोड्यूस्ड दैट। आर वी क्लियर? हाँ या ना? ये पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? तो आपने कौन सा एलिमिनेट कर दिया? सबसे पहले अमन एलिमिनेट हो गया और कैश एलिमिनेट हो गया। अमन और कैश, क्या बोलते हुए एलिमिनेट किया? अमन हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखेंगे, और कैश क्योंकि ओनर को तुरंत पैसा दे दिया तो इट विल नॉट बी टर्म्ड एज इंट्रोड्यूस्ड, इट विल बी टर्म्ड एज परचेस्ड। बस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ था? इंट्रोड्यूस्ड। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ था? इंट्रोड्यूस्ड। जमेगा यहाँ तक? हाँ या ना? चलो अब बताओ बचे कौन से अकाउंट? फर्नीचर और कैपिटल। फर्नीचर आया या गया? फर्नीचर आया या गया? आया। फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आया, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंट्री दे देंगे फर्नीचर को फर्स्ट लाइन में, एंट्री दे देंगे फर्नीचर को फर्स्ट लाइन में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैपिटल यानी ओनर, ओनर यानी अमन। अमन क्या है यहाँ पे? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। अमन क्या है यहाँ पे? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। गिवर ऑफ उधारी, उसको देंगे सेकंड लाइन में इज्जत। अमन यानी कैपिटल, कैपिटल यानी उसको दे देंगे इज्जत सेकंड लाइन में 20,000। समझा बेटा? ये वो वाले ट्रांजैक्शन में और ये वाले ट्रांजैक्शन में फर्क क्या है? यहाँ पे कैश लाया था उन्होंने यहाँ पे क्या ला कर दिया था? कैश। यहाँ इन्होंने क्या ला कर दिया? कैश नहीं, फर्नीचर। यहाँ इन्होंने कैश नहीं ला के दिया, क्या ला के दिया? फर्नीचर। ओनर कैन इंट्रोड्यूस्ड कैश, ओनर कैन इंट्रोड्यूस्ड एसेट, ओनर कैन इंट्रोड्यूस्ड कैश, ओनर कैन इंट्रोड्यूस्ड एसेट। क्लियर है यहाँ तक? अगले ट्रांजैक्शन पे, अगला ट्रांजैक्शन और मजेदार, मजे आ जाएंगे आपको अगले ट्रांजैक्शन में, और मजे आ जाएंगे। क्या है अगले ट्रांजैक्शन में? गुड्स रुपीज 10,000 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन। अब अमन ने क्या किया? अमन ने क्या लेके आ गया? गुड्स। अमन ने क्या लेके आ गया? गुड्स। गुड्स रुपीज 10,000 इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन। अमन ने अभी क्या किया? ना कैश लाया ना फर्नीचर लाया, गुड्स ला लिया। ना कैश लाया ना फर्नीचर लाया, क्या लेके आ गया? गुड्स लेके आ गया। क्या ओनर इंट्रोड्यूस कर सकता है बिजनेस में? क्या ओनर गुड्स इंट्रोड्यूस कर सकता है? क्या जवाब दो। क्या ओनर बिजनेस में गुड्स इंट्रोड्यूस कर सकता है? यस और नो, सिंपल यस और नो में जवाब दो। कैन द ओनर इंट्रोड्यूस गुड्स इन द बिजनेस? यस। कैन ओनर इंट्रोड्यूस गुड्स इन द बिजनेस? यस, ही कैन इंट्रोड्यूस द गुड्स इन द बिजनेस। सर कैसे? सर कैसे? सर कैसे? मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ। मेरे एग्जांपल लेते हैं। मेरे को ये बुक स्टोर डालना है, एक बुक स्टोर डालना है। मेरे घर में कुछ किताबें पड़ी है, मेरे घर में कुछ किताबें पड़ी है, वो भी बेच सकता हूँ मैं। नई की नई किताब पढ़ी, हाथ नहीं लगा, अच्छी किताब है, बिकने के लायक है। तो अब मैंने बुक स्टोर डाला, बुक स्टोर में मेरा बुक स्टोर है, तो क्या मैंने मेरी घर की किताबें वहाँ बेच दी क्या? तो अब मैं ओनर हूँ, मैं मालक हूँ, मैंने धंधे को पैसा नहीं दिया, मैंने धंधे को मेरी किताबें दे दी। तो किताबें अब वो धंधे के लिए, जिनका बुक्स खरीदने बेचने का काम है, किताबें उस बिजनेस के लिए क्या होंगे? किताबें उस बिजनेस के लिए क्या होंगे? जवाब दो। किताबें उस बिजनेस के लिए गुड्स हो गई, क्योंकि वो उस बिजनेस का काम ही है ना किताब खरीद कर बेचना। तो कैन आई इंट्रोड्यूस गुड्स इन द बिजनेस? कैन आई इंट्रोड्यूस गुड्स इन द बिजनेस? कम ऑन, यस और नो? yes we can introduce goods in the business, we can introduce goods in the business। हम धंधे में गुड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम धंधे में गुड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
अब जरा बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? यस, हेल्प मी विद दैट। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? यस, सबसे पहला अकाउंट तो हो जाएगा गुड्स अकाउंट। यस, बहुत बढ़िया। और बोलो, और कैश। हाँ, और बोलो अमन और कैपिटल, क्योंकि अमन हम हमारी बुक में हमारा नाम नहीं लिख सकते इसलिए कैपिटल, हम हमारी बुक में हमारा नाम नहीं लिख सकते इसलिए कैपिटल। अच्छा, आप गुड्स कौन सा अकाउंट है? गुड्स रियल, पर्सनल, नॉमिनल? गुड्स कौन सा अकाउंट? रियल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। अमन और कैपिटल? अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। बचपन में आपको याद है कि हमने गुड्स को दो नाम दे दिए थे? बचपन यानी एक हाथ दो दिन पहले ही हमने गुड्स को दो नाम दे दिए थे। क्या क्या दो नाम दिए थे? हमने गुड्स को दो नाम दे दिए थे। एक नाम दे दिया था परचेज, एक नाम दे दिया था सेल। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक बार जब आप उस चीज का नामकरण कर चुके हो, एक बार जब आप उस चीज को दो नाम दे चुके हो, तो आपको नहीं लगता क्या वो दोबारा से गुड्स अकाउंट यूज करने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा? एक बार मैं नाम दे चुका हूं ना, एक नाम दे दिया था परचेज, एक नाम दे दिया था सेल, एक नाम दे दिया था परचेज, एक नाम दे दिया था सेल। परचेज का मतलब क्या है? जवाब दो। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? दैट्स गुड कि आपने ये बोला रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। आपने खरीदना नहीं बोला। परचेज मतलब खरीदना नहीं, खरीदना इंग्लिश में। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? जवाब दो। अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में परचेजेस का मतलब इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। अकाउंट्स में परचेजेस का मतलब इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। तो हमने जब गुड्स को दो नाम दे दिए, गुड्स को दो नाम दे दिए थे, एक परचेज एक नाम दे दिए थे सेल, तो दोबारा से गुड्स यूज करने से आपको नहीं लगता कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा? दोबारा से गुड्स यूज करने से आपको नहीं लगता कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा? यस और नो? इफ आई एम गोइंग टू यूज द गुड्स अगेन तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो रादर देन यूजिंग गुड्स अकाउंट, क्या बोल रहा हूँ, रादर देन यूजिंग गुड्स अकाउंट वी आर गोइंग टू यूज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अरे घर में आपको एक बार चिंटू बुलाना चालू किए, किसी ने आके गोलू बोल दिया, तो समझ में आएगा क्या किसको बुला रहे हो? आपका नाम जब चिंटू पढ़ चुका है तो गोलू बुलाया है, तो हमें समझ में आने वाला है क्या? एक बार जब चिंटू करके बुलाने लग गए तो वापस गोलू नाम नहीं वापरना, वापस गोलू नाम नहीं वापरना। हमें समझ में ही नहीं आएगा वो किसको बुला रहे हैं। तो यस, तो यहाँ कौन सा अकाउंट है? गुड्स। गुड्स, गुड्स का ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या हो जाएगा? एक अकाउंट और यूज कर लेंगे हम जिसको नाम दे देंगे परचेज। गुड्स का जैसा अमन का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कैपिटल है, वैसे गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट परचेजेस है ना। परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल, याद है? परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। ये समझा क्या बेटा? वाई आई एम यूजिंग परचेजेस अकाउंट, वाई आई एम यूजिंग परचेज अकाउंट रादर देन गुड्स। गुड्स अकाउंट की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट, उस कमोडिटी को जब एक बार नाम पड़ गया, उस प्रोडक्ट, उस कमोडिटी को जब एक बार नाम पड़ गया, तो हम क्या दोबारा से पुराना नाम वापरेंगे क्या? एक बार नामकरण होने के बाद क्या हम दोबारा से पुराना नाम वापरेंगे क्या? बोलो जस्ट सिंपल यस और नो। एक बार नाम पड़ जाने पे क्या हम दोबारा से पुराना नाम वापरेंगे क्या? हाँ या ना? एक बार नाम दे देने पे हम क्या दोबारा से पुराना नाम वापरेंगे क्या? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट, यस और नो? नहीं। तो हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेजेस। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेजेस। पेन ले लो हाथ में, ठीक है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स, क्योंकि गुड्स की जगह वी आर गोइंग टू यूज परचेजेस। कैश ओनर के साथ तुरंत सेटलमेंट नहीं होता। और अमन, क्योंकि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। तो बचे कौन से अकाउंट? परचेजेस और कैपिटल, परचेजेस और कैपिटल। अब जरा ध्यान देना, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, एक चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। परचेजेस कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? परचेजेस एक्चुअली कौन सा अकाउंट है? परचेजेस कौन सा अकाउंट? इज इट नॉमिनल अकाउंट और अ रियल अकाउंट? परचेजेस नॉमिनल है या रियल है? परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल, ताकि कॉस्ट कंसेप्ट वायलेट ना हो, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ताकि कॉस्ट कंसेप्ट वायलेट, गुड्स की क्लास में पढ़ा था ना, कॉस्ट कंसेप्ट वायलेट ना हो। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। परचेजेस जब गुड्स जब खरीदे, जब गुड्स खरीदे यानी एक्चुअल खरीदे, परचेज किए, तभी नॉमिनल का रूल लगाना। जब गुड्स खरीदे तभी नॉमिनल का रूल लगाना। उसके अलावा बाकी सब जगह रियल का रूल लगाना, क्योंकि गुड्स है ना, वो अल्टीमेटली परचेजेस यानी गुड्स है ना। गुड्स या तो आएंगे या तो जाएंगे। सिर्फ जब खरीदा ना तब नॉमिनल का रूल लगाना, अदरवाइज उसके अलावा बाकी सब जगह रियल का लगाना। वैसे भी आपको कल याद होगा, परसों यानी जब हमने परचेजेस ऑफ गुड्स पढ़ा था,
उसके अंदर में मैंने आपको परचेज का रियल पे रूल लगा के भी पास करके बताया था। आए तो रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रियल अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट हो गया था जब हमने खरीदा। तो आप उस पर रियल का रूल लगाओ, नॉमिनल का रूल लगाओ, चलता है। बट सिर्फ खरीदा तब रियल या नॉमिनल सोचना, उसके अलावा बाकी सब, उसके अलावा बाकी सारी जगह पे हम काय का रूल लगाएंगे, रियल का। काय का रूल लगाएंगे, रियल। तो मेरे को बताओ यहाँ पे गुड्स खरीदे गए कि इंट्रोड्यूस किए गए? यहाँ गुड्स खरीदे गए कि इंट्रोड्यूस किए गए? जवाब दो। यहाँ गुड्स खरीदे गए, तो यहाँ पे नॉमिनल का रूल लगेगा कि रियल का? या नॉमिनल का रूल लगेगा कि रियल का? Come on, help me with that. Will I going to use nominal account का rule, or we are going to use nominal account का rule यूज करेंगे कि हम रियल अकाउंट यूज करेंगे? रियल अकाउंट ना, रियल। तो परचेजेस यानी गुड्स, परचेजेस यानी गुड्स, गुड्स आए या गए? परचेजेस यानी गुड्स, गुड्स आए या गए? आए। आए तो कहाँ इज्जत देंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? गुड्स आए तो कहाँ इज्जत देंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? फर्स्ट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा? गुड्स नहीं, गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा ये? 10,000। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। और देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? ओनर। ओनर यानी कैपिटल, ओनर यानी कैपिटल, कैपिटल यानी ओनर। गिवर ऑफ उधारी इज ओनर, कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000। समझा क्या बेटा? ये तीनों एंट्री, तीनों एंट्री कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ मैं, तीनों एंट्री कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ आपको। बेटा तीनों एंट्री आपके सामने, वहाँ कैश लाया, वहाँ फर्नीचर लाया, यहाँ गुड्स लाया। तो यहाँ देखो, यहाँ जब इन्होंने गुड्स लाया तो गुड्स लाया तो बस गुड्स परचेज, बाकी कैपिटल तो क्रेडिट ही है। गिवर है ना, ओनर गिवर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, अमन इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग। अमन ने इंट्रोड्यूस किया क्या क्या? कैश 50,000, फर्नीचर 30,000, गुड्स 20,000। मैं बताऊँ अमन ने अब एक चीज इंट्रोड्यूस किया है कि मल्टीपल चीजें इंट्रोड्यूस किया है? अमन ने अब एक चीज इंट्रोड्यूस किया है कि मल्टीपल? मल्टीपल चीजें। अच्छा जरा बताओ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? जवाब दो। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल? हाँ, कैश, फर्नीचर, गुड्स, गुड्स है ना, अमन। अच्छा गुड्स का ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट परचेज ना, परचेज, अमन और कैपिटल। इतने अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, यस और नो? हाँ या ना जवाब दो। कैश, फर्नीचर, अमन, गुड्स, परचेज, कैपिटल। अमन की जगह कैपिटल, गुड्स की जगह परचेजेस। कैश रियल अकाउंट है, फर्नीचर रियल अकाउंट है, अमन पर्सनल अकाउंट है, गुड्स रियल अकाउंट है, परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल, बट हम यहाँ रूल रियल का लगाएंगे क्योंकि खरीदा नहीं है। कैपिटल पर्सनल। पेन ले लो। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा बोलो? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? डोंट यू थिंक सबसे पहले तो अमन? क्यों? क्योंकि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते, हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स। क्यों? क्योंकि गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेजेस। गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेजेस। और कोई अकाउंट एलिमिनेट हो सकता है क्या? कैश, फर्नीचर, परचेज, कैपिटल। इन चारों में से कैपिटल तो पक्का रहेगा क्योंकि गिवर है। कैश भी आया, फर्नीचर भी आया, गुड्स, गुड्स यानी परचेजेस, परचेजेस यानी गुड्स आए, गुड्स भी आए। इनमें से कोई भी अकाउंट एलिमिनेट होगा कि चारों रहेंगे? कैन वी एलिमिनेट एनी ऑफ द अकाउंट कि चारों अकाउंट रखने पड़ेंगे? चारे रखने पड़ेंगे। तो यहाँ बताओ, दो दो अकाउंट से एंट्री पास कर रहे हो कि दो से ज्यादा अकाउंट से एंट्री पास कर रहे हो? आप दो अकाउंट यूज करके एंट्री पास करोगे कि यू आर गोइंग टू यूज मोर देन टू अकाउंट? मोर देन टू अकाउंट, मोर देन टू अकाउंट। इफ यू आर यूजिंग मोर देन टू अकाउंट, जो एंट्री बनती है वो एंट्री सिंपल एंट्री या कंपाउंड एंट्री? जो एंट्री बनेगी दैट विल बी अ सिंपल एंट्री और अ कंपाउंड एंट्री? यहाँ एंट्री कंपाउंड, यस। यहाँ जो एंट्री बनने वाली इट विल बी अ कंपाउंड एंट्री, इट विल बी अ कंपाउंड एंट्री। देखो क्या हो जाएंगी। कैश आया, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आया, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया? 50,000। फर्नीचर आया, फर्नीचर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आया, उसको भी फर्स्ट लाइन में इज्जत देंगे।
मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 30,000 है ये मैंने सेकंड लाइन में लिखा है कि फर्स्ट लाइन में लिखा है? ये 30,000 जो है ये फर्स्ट सेकंड लाइन में लिखा है कि फर्स्ट फर्स्ट लाइन में ही लिखा है? गुड्स आए, गुड्स, बट गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेजेस, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट। कितना परचेज आया? 20,000। और ओनर ने टोटल फंड, टोटल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया? 50 प्लस 30 प्लस 20, यानी 1 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो ओनर बन गया गिवर ऑफ उधारी। ओनर यानी अमन, अमन यानी अमन की जगह रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कैपिटल, कैपिटल यानी ये बन गया 1 लाख रुपए से। कैपिटल गिवर कितने का बन गया? 1 लाख रुपए का। आई होप समझा है। यस और नो? समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। कैश, फर्नीचर, परचेजेस टू कैपिटल, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये तीनों आए और देने वाला ओनर, वो तीनों आए और देने वाला ओनर। तो लिख लो इसको। कोई डाउट है तो पूछो। कम ऑन, हरी अप, राइट इट डाउन। कोई डाउट है तो पूछ लो। कॉपी में बढ़िया हेडिंग दे दो, ओनर। ये एक चार्ट बना लो, ओनर के नीचे में ये एक चार्ट बना लो। ये सब इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैंक बैंक वगैरह। यहाँ ये लिख दो, ओनर ऑफ बिजनेस। ये एक काम करो, थोड़ा फास्ट लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हो वो पॉज करके लिख लो। लिख लिया बेटा आपने? हाँ सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हाँ, एक मिनट। फर्स्ट एंट्री तो वहीं दिख रही थी, बाकी ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको भी लिख लो। यानी स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, जैसा भी आप कर रहे हो गया ये? ठीक है। तो कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, विद रिस्पेक्ट टू ओनर्स। कोई डाउट है? इंट्रोड्यूस से विड्रॉल कल पढ़ेंगे, आज हमने इंट्रोड्यूस पढ़ा, विड्रॉल के बारे में क्या है वो हम कल पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज सी यू टुमारो। एनी डाउट?